अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैर से तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर द फीडबैक्स, फॉर द व्यूज़, फॉर द लाइकनेस, फॉर शेयरिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग ये वीडियो भी और इससे पहले वाली वीडियो भी पूरी देखिएगा, क्योंकि इससे आपको जो टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं और एंड में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कल ही कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए बताया कि हम कुछ चीज़ें ऐसी लेने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जो है वो बजट एक्वेरियम को कंप्लीट करने जाएंगे। और बजट एक्वेरियम के लिए हम डिफरेंट चीज़ें हम डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रहे थे कि जिसके अंदर हमारे लिए हर चीज़ जो है वो बजट के अंदर रहते हुए स्मूथन वे में कंप्लीट हो जाए। और इसी सिलसिले में जो है वो कल का दिन मैंने पूरा लगाया। तो हमारे पास एक्वेरियम जिस तरीके से तैयार हो गया था, फिश टैंक पूरा का पूरा तैयार हो गया था। ग्लास मैंने 12 mm लिया था, 58 इंचेस था और उसके अंदर जो है वो उसकी वेट तकरीबन 22 इंचेस थी और वो मुझे पड़ा था तकरीबन कुछ 15,000 रुपये के अंदर। इसी तरह ग्रेवल्स का मैंने आपको बता दिया था, आपको स्टोन्स का मैंने बता दिया था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सब अपडेट कर दी थी। और टोटल कॉस्ट हमारी इस वक्त 17,000 रुपये आ चुकी थी, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त 17,000 रुपये हैं। और अगर मेरे व्यूअर्स जो इंडिया के अंदर देख रहे हैं उनके हिसाब से आप इसको अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कितने इसके ऊपर लग चुके हैं, जो कि हमारे पास आपके हिसाब से नॉट मोर देन जो है वो 7,000 रुपये या 8,000 रुपये लगे होंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त तक की अपडेट है फिलहाल के तौर पे। और इसके अंदर आप जो मैंने काम किया, मैं इसके अंदर सबसे पहले स्टैंड के लिए गया और मैंने जो है इसका वुडन स्टैंड बनवाने की कोशिश की। जिस तरीके से हमारे पास एक्वेरियम की शॉप के अंदर जब हम जाते हैं तो डिस्प्ले में लगे हुए होते हैं और बहुत खूबसूरत, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिज़ाइन दिख रहे होते हैं कि उसके अंदर नीचे कबर्ड्स भी होते हैं, कुछ में सम की जगह भी होती है और कुछ जो है वो आपको बहुत खूबसूरत होते हैं। तो उसके अंदर मैं खूबसूरती की तरफ नहीं गया, मैं उसकी क्वालिटी की तरफ गया। और क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे शीशे का वज़न, जो फिश टैंक के शीशे का वज़न है वो है 200 तकरीबन 50-70 किलो और उसके साथ ग्रेवल जिसके अंदर 50 किलो, तो ये 300 किलो 350 किलो ये बन गया। फिर उसके अंदर पानी आता है 510 से 15 किलो 15 लीटर, जो कि 510 किलो भी बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करें और इसके अंदर फिर सारी चीज़ें जब डालेंगे तो ये तकरीबन 1 टन के करीब बन जाता है। और इस 1 टन के लिए उठाने के लिए जाहिर सी बात है हमें कुछ सॉलिड मटेरियल चाहिए और वो सॉलिड मटेरियल के लिए हमें जो है वो पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब इस मटेरियल के अंदर मैं वुडन बॉक्स बनाने के लिए गया, वुडन स्टैंड बनाने के लिए गया, तो उसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 35 से 40 के करीब आ रही थी। और उस 40 के अंदर जो है वो मैंने खुद ये फील नहीं किया अच्छा कि जाहिर सी बात है कि मैं एक फिश टैंक जिसके अंदर मेरा डिस्प्ले आना है, वो डिस्प्ले की चीज़ जो है वो मैं 15,000 रुपये में बना रहा हूँ और वुडन बॉक्स के और वुडन स्टैंड जो है वो 40K का बन रहा है। तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। तो मैंने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रुक किया आयरन स्टैंड की तरफ। जिस तरीके से हमारे पास फिश शॉप्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो एक के ऊपर एक वर्टिकल आयरन स्टैंड रखे हुए होते हैं या हॉरिजॉन्टल आयरन स्टैंड रखे हुए होते हैं, तो उस तरीके से एंगल आयरन के ऊपर मैंने बनाने के लिए बहुत सारे जो आयरन का काम करते हैं उन लोगों से बात की और उनसे मैंने मशवरा किया। तो जो इस कैपेसिटी तक के 1 टन के वज़न तक को उठा सके ऐसा स्टैंड जो है वो मिनिमम भी जो है वो 18,000 से 20,000 में बन रहा था, जो कि वो अपने हिसाब से पायदार समझ रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से वो पायदार नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बीच में मुझे लगता था कि कुछ और जॉइंट्स आने चाहिए, नीचे सम रखने की जगह आनी चाहिए, तो एक स्टैंड और लगता उसके अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये का 25,000 रुपये का पड़ सकता था। तो इसलिए मैंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब मैंने क्या किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक्वेरियम हम ज़मीन पर रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं। आप जब एक डिस्प्ले देखते हैं, आप टीवी लगाते हैं, आप LCD LED लगाते हैं, आप तो आपका सबसे विजन क्या होता है कि वो आपके आई लेवल पे होता है। कि हम LED LCD या कोई भी टीवी जब हम लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने आई लेवल पे रखें। आई लेवल पे रखने से होता क्या है कि हमें बेस्ट क्वालिटी दिखती है, बेस्ट पिक्चर दिखती है और बेस्ट व्यूएबल पोजीशन होती है कि हमारे आई लेवल पे कोई चीज़ हो और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो विजन्स हमारे पास आई लेवल पे होते हैं वो इस वक्त के, यानी कि आप इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो विजुअल्स के हिसाब से सबसे बेस्ट होते हैं। इसीलिए एक्वेरियम को भी मैंने ऐसा रखना था कि जो मेरे आई लेवल पे हो, ताकि काफ़ी हाइटेड हो जाए। और उसके साथ मैं जब किसी सोफे पे काउच पे बैठूँ या मेरे पास कोई गेस्ट आए तो वो भी उसको आई लेवल पे देखें और उनको बहुत खूबसूरत लगे। तो इसीलिए मजबूत आई लेवल पे हाइटेड और ये चीज़ ढूंढना, मैंने क्या चीज़ सिलेक्शन की है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप देखें, अभी आपको बताते हैं।
मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस हाइट पे है। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये इस वक्त बड़ी हाइट पे रखा हुआ है। पानी बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने ग्रेवल्स ऐड कर दिए हैं और इसमें अभी कोई ऊपर लाइट नहीं लगाई है। ये इसका टॉप फिल्टर अभी वैसे ही चल रहा है। ये मैंने आज इंस्टॉल किया है क्योंकि कल से ये जो है ये बंद था और इसके अंदर ये पानी वगैरह ऐड कर दिया है मैंने और ग्रेवल्स ऐड कर दिए हैं। तो ये अभी तकरीबन रात भर चलेगा तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल और इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि स्टैंड क्या है, स्टैंड मैंने कैसा बनाया है और ये बजट कितना है। आपको मैंने बाकी सारे स्टैंड्स की प्राइस बताए और अब इस स्टैंड की मैं प्राइस बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ जस्ट लुक एट दिस। ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है और ये ब्लॉक्स जो हैं ये 6 इंचेस विड्थ वाले हैं, जो बहुत चौड़े ब्लॉक्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स हैं। और इन स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स के साथ साथ जो है यहाँ पे मैंने ये स्लैब का इस्तेमाल किया है और ये स्लैब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ला के रख दिया है और इसके ऊपर मैंने बीच में इसको सपोर्ट दी है। ये जो जगह है यहाँ पे ये सम बनाने की जगह दी हुई है ताकि, और उसके पीछे मैंने पाइपिंग का सिस्टम दे दिया है ताकि वो वहाँ से पाइप्स आएंगे और यहाँ पे इसके अंदर एंट्री हो जाएगी और ये सम्प यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी इसकी फिनिशिंग फर्निशिंग बाकी है जिसके लिए कल मैं मटीरियल लेकर आ चुका था, लेकिन ये चीज़ एक बहुत सॉलिड है। अगर आप इसको इस वक्त देखेंगे तो ये बग़ैर किसी कंक्रीट के, बग़ैर किसी चीज़ के जो है ये मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर रखा है, लेकिन ये इतना वेटेड है, इतना वेटेड है कि उसकी वजह से जो है ये माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये एक अपनी मिसाल आप है। अब मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा तो आप इस वक्त बड़े हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको वुडन का बताया 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़, तो आप जहाँ पे भी कंट्री में है वहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए तो इट्स अ बिग कॉस्ट। और जब मैं आयरन की तरफ आया तो आयरन के अंदर भी मैंने आपको बताया कि 25 to 20K की एक कॉस्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी, तो मैंने वो भी आपको बताई, तो वो भी मेरे लिए वर्थ इट नहीं लगी मुझे कि मैं इतने पैसे खर्च करूँ। और ये जो चीज़ें मैंने इस वक्त की हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वन ऑफ द थिंग्स हैं जो कि मैं इसके लिए लेकर आया हूँ। ये यहाँ पे इसको अगर मैं रखता हूँ तो ये आर्टिफिशियल ग्रास जिस तरह इसकी शीट्स मिलती हैं, ये एक है, ये इसके साथ यहाँ पे लग सकती है। उसके साथ साथ मेरे पास जो है वो यहाँ पर मैं आजकल जो ब्रिक्स स्टाइल के अंदर फोमिंग चल रही है वो फोमिंग मैं इसके ऊपर चिपका सकता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो पोजीशन आ जाए और ये दोनों चीज़ें उस पर छुप जाएँ और ये सारी की सारी ग्रास यहाँ पर बिछ जाएगी। तो ये मेरे पास एक आइडिया था जो मुझे लगा कि इसके ऊपर करना चाहिए। हाँ, और रही बात सिर्फ बजट और जो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ थी, अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो जी, ये ब्लॉक्स, ये स्लैब और ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ 2100 रुपीज़ के अंदर मैं लेकर आया और मैंने इसके अंदर अपने एक्वेरियम के लिए ये टैंक, जो मेरा इतना हैवी ड्यूटी टैंक था, इस हैवी ड्यूटी टैंक के लिए मैंने जो स्टैंड बनाया है वो स्टैंड आप लोगों के सामने है और वो स्टैंड इस वक्त जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करवाया है और ये बताया है कि ये स्टैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये स्टैंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट बिकॉज कि ये सस्ता भी है, जस्ट बिकॉज कि ये क्वालिटी में भी बहुत बेहतरीन है और इसकी फिनिशिंग और फर्निशिंग जब होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर, फीडबैक्स के अंदर कि ये आपको स्टैंड बजट एक्वेरियम के लिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इट्स अ हॉबी, इट्स अ हॉबी, इट्स अ हॉबी। यू कैन नॉट हैव एनी रीज़न कि जिसकी वजह से आप इसको छोड़ सकें। और ख़ास तौर पे जिस तरह लोग कहते हैं कि ये काफ़ी महंगा शौक़ है, मैं कहता हूँ कि हाँ ये महंगा शौक़ है, लेकिन जहाँ पे हम बजटिंग कर सकते हों वहाँ पे हम ज़रूर करें। तो ये मेरे लिए, मैंने आपको एक आइडिया दिया, इसके अंदर ये मैंने कोशिश की है कि मैं बजट के अंदर रहते हुए काम करूँ। तो ये मेरा पूरा एक्वेरियम इस वक्त जो 5 फीट का एक्वेरियम है, ये मेरे पास इस वक्त 20,000 रुपीज़ के अंदर रेडी हो चुका है और मैं इसके अंदर फिशेज़ ऐड कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। कोई भी इसके अंदर मैं लाइटिंग के ऊपर भी मैं आपको कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगा और वो भी आपको बजट वाली मिलेंगी ताकि आपका जो पर्पज़ है फ़िश कीपिंग का, हॉबी रखने का, खूबसूरती डालने का, वो सब पूरा हो जाए। तो नादरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वो मैंने बजट के लिए पूरा किया था जो मैंने वादा किया था आप लोगों से कि इससे सस्ती सिर्फ खामोशी होगी। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त ये 5 फीट का टैंक, जो कि इस वक्त विड्थ इसकी 2 फीट है और हाइट इसकी 2 फीट है, और उसके साथ ये इस वक्त ये जिस तरह रखा हुआ है माशाल्लाह से, और उसके बाद ये सिर्फ 20,000 रुपीज़ पाकिस्तान में, जो कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आप इस वक्त किसी भी शॉप पर चले जाएँ तो आपको वहाँ पर कम अज़ कम भी
इतना बड़ा टैंक मोर देन 50,000 यूज में आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमने आपको इसको जो है वो बजट के अंदर बना दिया। अब जहाँ तक रही बात इसकी 4 चीज़ें, जो मैं आपको 4 चीज़ें मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैं वो बजट के अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर की लिड, दूसरी चीज़ इसके ऊपर की लाइट्स, तीसरी चीज़ इसके अंदर की फिल्ट्रेशन प्रोसेस, नीचे का सम्प और फिशेस। तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो मुझे प्लीज़ बताइए और आगे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत अपने दोस्तों को भी ये बताएं ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिलती रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, आप लोगों के प्रेज़ करने का। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।